अगर वो माफी मांगने से मामला सॉर्ट आउट हो जाते हैं, अगर लगता है सलमान खान को माफी मांग लेना चाहिए तो मुझे लगता है माफी मांग लो, कोई दिक्कत इतना। सलमान खान तो बहुत हस्ती है वो माफी मांगने से कोई जो खराब नहीं होगा। लेकिन बात ये है कि किसी की माफी मांगने से ना तो आप बड़े हो जाओगे ना तो छोटे हो जाओगे। बात ये है कि तुम अगर उसमें रह के जेल के अंदर से तुम अगर धमकी दे के बोलोगे तो ये नहीं चलेगा, ये नहीं चलेगा। अच्छा, लॉरेंस का कहना है कि इतने समय से केस चल रहा है, उनको सजा नहीं मिल रही है, तो मैं इस तरीके से सजा दूंगा। तो ये इसका मतलब है तुम कोर्ट कचहरी सब कुछ बंद कर दो, पुलिस थाना बंद कर दो, कोर्ट बंद कर दो, सब कुछ बंद कर दो, तुम खुद ही इंसाफ कर लो। खुद ही इंसाफ कर लेना चाहिए कि मैं इंसाफ दूंगा, मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा। पता नहीं क्या हो गया इस देश में लोगों को कि हम खुद ही कोर्ट बन जाते हैं, हम खुद ही पुलिस वाले बन जाते हैं, हम खुद ही सीबीआई वाले बन गए, हम खुद ही जज बन जाते हैं, हम खुद ही फैसला सुना देंगे, हम खुद ही उनको पनिशमेंट दे देंगे। ये सारी जितना भी संस्था है ये सारे किस लिए बनाए हम लोगों ने? इसीलिए बनाया ना, संविधान ने ये सारी संस्था को इसीलिए बनाया कि आपको कुछ होता है दिक्कत, आप पुलिस थाने में जाएंगे, फिर उसके बाद कोर्ट में जाएंगे, कोर्ट में केस चलेगा और उसमें कोर्ट में साबित होगा कि आप सही है या गलत है, दोनों पक्ष अपनी बातों को रखेंगे, उसके बाद फैसला होगा कि आप जेल जाएंगे या नहीं जाएंगे। कोर्ट फैसला करेगा ना। लेकिन आप खुद ही बोल दोगे कि नहीं आपने तो गलत किया तो मैं आपको मार दूंगा। जो पिछले समाज के बारे में मैंने जितना पढ़ा है वो लोग प्रकृति प्रेमी है, बहुत अच्छे लोग होते हैं, प्रकृति को प्यार करते हैं, जानवरों की रक्षा करते हैं, बहुत अच्छे लोग हैं वो। और मुझे लगता है कि उनकी तरफ से वो भी मैंने एक बयान सुनी थी, उसमें ये बता रहे थे कि जब कोर्ट में फैसला है तो फिर वो क्या कहेंगे। कई जनता ऐसी है जो लॉरेंस बिश्नोई का पूरे तरीके से सपोर्ट कर रही है कि वो सही कर रहे हैं जो कर रहे हैं, क्या लगता है सही है कि गलत? कोई जेल में बंद है और उसके बाद जेल से वो धमकी दे रहा है, आपको लगता है वो सही कर रहे हैं? लोग जो सपोर्ट कर रहे हैं, आप मुझे बताइए कि जेल के अंदर बैठ के कोई इस तरीके की धमकी दे और जो कह रहे हैं कि सही कर रहे हैं, आपको किस एंगल से लगता है वो सही कर रहे हैं? और जिसको धमकी दे रहे हैं इस देश के अंदर अगर आप जेल के अंदर चला जाए और उसके बाद इस तरीके की धमकी देते हैं तो आप किसको कमजोर मानेंगे? क्या कुछ समझेंगे कि इस तरीके की धमकी देना आज उनको दे रहे हैं, कल को किसी दूसरे को देंगे तो इससे बढ़ावा मिलते हैं। उसको मुझे नहीं लगता कि ऐसे सही है और ये मैं किसी भी तरीके से नहीं मानती हूँ, क्योंकि हम लोग संविधान से चले हुए देश में रहते हैं और इसमें किसी भी एंगल से मुझे नहीं लगता कि ये सही है। तो क्या लगता है इसमें कहीं ना कहीं सरकार की भी लापरवाही? बिल्कुल लापरवाही है। आप जेल के अंदर कभी, मैं तो खैर वो नहीं हूँ, लेकिन जितना हमें पता है, ये पढ़ा है, देखा है, तो जेल के अंदर से कोई आपको इस तरीके की धमकी दे सकते हैं क्या? गुजरात में वो बंद है और उसके बाद बंद होने के बाद वो जेल के अंदर से वो बाहर नेटवर्क चला रहे हैं। कैसे चला रहे हैं? अब जेल के अंदर चला जाए, फोन वोन सब कुछ छिन जाएगा, कैसे वो कर रहे हैं ये सारी चीजें? अगर कोई ना कोई सपोर्ट के बिना ये चीजें नहीं हो सकते, आप कुछ भी कर लीजिए, नहीं हो सकते। और सलमान खान की जो बात आए है, सलमान खान की जो बात आई है, सलमान खान को इस तरीके की धमकी देना, और अभी जो उनका पापा है, अभी मैं एक इंटरव्यू देख रही थी, उन्होंने एबीपी न्यूज को ये बता रहे हैं कि जो पूछना है आज ही पूछ डालो, पता नहीं कल क्या होगा, हम रहे ना रहे। जब एक इतना बड़ा स्टार है, उनकी जिंदगी, उनकी पापा इस तरीके से बोल रहे हैं, जब सबके अंदर खौफ है एक चीज, और अगर हमारी सरकार उनको प्रोटेक्ट नहीं कर पा रहे तो ये किसकी कमजोरी मान रहे हैं आप? जो केस की वजह से सलमान खान को बार बार धमकी दे रहे हैं, वो तो कोर्ट में केस चले थे, कोर्ट से उन्होंने, कोर्ट का सारी प्रोसेस हुआ, उसके बाद इस तरीके की धमकी आ रहे हैं और सारे लोग कह रहे हैं कि वो तो सही बोल रहे हैं, बिश्नोई सही बोल रहे हैं। कहाँ से मुझे सही मांग रहे बताइए? ये सारी चीजें अगर इस तरीके से कोई भी निकलेंगे और मीडिया भी उसको हीरो बनाने में लगे हुए हैं तो ये सारी चीजें गलत है और हमें हमेशा संविधान से जो चल रहे हैं उस चीजों को हमें मानना चाहिए। ये नहीं है कि बस जेल के अंदर से कोई कुछ भी बोल दे। और हमारी जो खास करके जनता की भी बात कहूंगी कि पता नहीं क्या हो गया है, वो बस एक ये हो गया कि वो हिंदू है, बस वो कुछ भी बोले हम उनका साथ दे देंगे, ये मुसलमान है ये गलत बोले तो हम उनका साथ नहीं देंगे। ऐसा नहीं होना चाहिए। हर चीज से इस धर्म के एंगल से मत देखो, ये भी देखो ना कि वो क्या करा है। अगर सलमान खान की बात करें, जो प्रोसेस जिसकी वजह से लॉरेंस बिश्नोई बार बार धमकी दे रहे, वो तो कोर्ट में थे ना, प्रोसेस तो कोर्ट में होना चाहिए ना ये सारी चीजें। और उसकी वजह से उन्होंने जमानत में सलमान खान को सारे कोर्ट की प्रोसेस से वो जमानत से बाहर भी आए हैं, तो कोर्ट देखेंगे ना सारी चीजें। क्या आप अपने हिसाब से देख लोगे? और सलमान खान जो है, सलमान खान बोन मेरो डोनेट करे हुए भारत का पहला नागरिक भी है, ठीक है। और उन्होंने तमाम लोगों की जिंदगी बचाया है और तमाम कैंसर जो पीड़ित है उन लोगों के लिए काम भी करे हैं।
ठीक, उन लोगों के लिए काम भी कर रहे हैं और डोनेट भी काफी डोनेट भी करते हैं वो, और बहुत सारे लोग साथ भी देते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी इस तरीके से धमकी आ रहे हैं। और जो सलमान खान है इस देश के वो हीरो है, हीरो मानते हैं हम लोग, फिल्म स्टार को हीरो मानते हैं। ये सिर्फ मुसलमानों का, ये हिंदुओं का नहीं है, इस देश का है। पूरा देश ने उनको हीरो बनाया, किसी एक मुसलमान ने नहीं बनाया, किसी हिंदू ने नहीं बनाया, किसी सिख ने नहीं बनाया, हम सारी भारतीय मिलके उनको हीरो बनाए। और उसके बाद इस तरीके से जब धमकी आ रहा है तो सरकार की जिम्मेदारी होती है कि उनको प्रोटेक्ट करना चाहिए। हाँ। अच्छा, लॉरेंस के परिवार वाले बोल रहे हैं कि वो गैंगस्टर नहीं है, उसको फंसाया जा रहा है, तो सीधा है। देखिए, कुछ भी हो सकता है, ये सरकार है, ठीक है। ये हम जिस देश के अंदर रह रहे हैं, जहाँ पर अभी जो सत्ता में है वो सरकार है, और कुछ भी हो सकता है। कहते हैं ना, इम्पॉसिबल के पॉसिबल हो सकते हैं, और जेल के अंदर है, और ना तो आपने देखा ना तो मैंने देखा है, तो इसीलिए कुछ भी हो सकता है। तो इसको मैं प्रूफ करके तो मैं बता नहीं सकती हूँ कि हाँ ये चीज हुआ है या नहीं हुआ, लेकिन एक चीज आप खुद कॉमन सेंस की बात है, अगर जेल के अंदर रह रहे हैं तो इस तरीके की बयानबाजी हो रहा है या दिखा रहा है और मीडिया उनको हीरो बना रहा है, तो इसके पीछे कोई ना कोई तो है। इसका मतलब ये सरकार लूज है, इसका मतलब तो कुछ ना कुछ तो है, और जिसकी वजह से अब सरकार ही है। नहीं तो अगर घर वाले जो इल्जाम लगा रहे, हो सकता है कि वो सच भी हो सकता है, हो सकता है सच भी हो सकता है कि उनके नाम से इस तरीके से बताया जा रहा है, ये भी हो सकता है। हाँ। अच्छा, कुछ पॉलिटिकल पार्टी सब उनको भगत सिंह से जोड़ रही है, लॉरेंस बिश्नोई को, क्या कहना है इस पे? मैं बताऊं ना, ये पॉलिटिकल पार्टी और हमारी ये जितना भी है ना, ये चिल्लर पार्टी, इनके लिए तो भगत सिंह, हमारे लिए भगत सिंह वो है जिसने फांसी में अपनी कुर्बान हो गए इस देश के लिए उन्होंने कुर्बानी दी है। भगत सिंह ये नहीं है कि भगत सिंह ने किसी का जान ऐसे नहीं लिया ना, भगत सिंह ने इस तरीके से, भगत सिंह ने उनको धमकाया, उनको बोला था जो पार्लियामेंट के अंदर उन्होंने वो फेंका था, तो भगत सिंह ने किसी का नुकसान नहीं किया, देश के लिए वो कुर्बान हुए हैं, इस देश को आजाद करने के लिए वो उन्होंने कुर्बानी दी है, अपनी जान की कुर्बानी दी है कि मेरी देश महान है और मेरे देश को महान में आजादी दिलाने के लिए उन्होंने किया है। और वही लॉरेंस बिश्नोई को तुम भगत सिंह के साथ किस एंगल से बराबरी है, किस एंगल से बराबर? वो देश के लिए कुछ कर रहे हैं क्या कर रहे हैं देश के लिए? धमकी तो दे रहे हैं ना, मैं इसको मार दूंगा, उसको मार दूंगा, तुम माफी नहीं मांगोगे तो मैं तुम्हें मार दूंगा। कोई कह रहे कि इसको टारगेट करे, उसको टारगेट करे, ये नहीं है। भगत सिंह के तो वो धूल की बराबर भी नहीं है। भगत सिंह हमारे लिए तो, हम मानते हैं भगत सिंह को भगवान, हम मानते हैं भगत सिंह को। भगत सिंह इस देश के लिए ना अपनी जान की कुर्बानी दे दी, और भगत सिंह की बराबर कोई नहीं कर सकते। और ये जो बोल रहे हैं ना भगत सिंह के, इनको बस पॉलिटिकल, उनकी पॉलिटिकल चीजें चमकाने के लिए कर रहे हैं, इसमें कोई वो नहीं है, क्योंकि वो पॉलिटिकल पार्टी है, उनको लगता है कौन सा मुद्दा उनके लिए अच्छा रहेगा तो उसी मुद्दे पे वो लोग लपक लेते हैं, और उसके बाद कोई भी दाई बाई वो फलाना जो भी इनके आते हैं ना दिमाग में वही बक देते हैं। ये नहीं देखते कि भगत सिंह को कभी पढ़ भी लिया करो, ये पार्टी बना के ऐसे ही बैठ जाते हो, कभी पढ़ भी लिया करो भगत सिंह का किताब, और भगत सिंह का जब किताब पढ़ लोगे ना तो तुम खुद भी बदल जाओगे। कभी पढ़ लिया करो, उल्टा पुल्टा बकवास मत करा करो, जब देखो बकवास करते रहते हो, बकवास करने के लिए आ जाते हैं कि हाँ भाई भगत सिंह को कभी पढ़ा है, भगत सिंह की अपने आइडियोलॉजी को पता है कि भगत सिंह क्या थे? आपको कुछ नहीं पता, बस ऐसे सपोर्ट करने के लिए आ जाते हो कि वो लॉरेंस बिश्नोई जो है वो क्या है, वो जेल के अंदर बंद है, और आपको जो बोल रहे हैं ना, जो भगत सिंह के साथ बराबरी करे, उसको भी नहीं पता लॉरेंस बिश्नोई कौन है, उन्हें मिला भी नहीं होगा, देखा भी नहीं होगा, बस हवा में बोल रहे हैं, बस ये हवा में बोलना होगा, यही सारी चीजें। अच्छा, ये भी बोला जा रहा है कि नेक्स्ट दाऊद इब्राहिम भी हो सकते हैं लॉरेंस बिश्नोई, तो सरकार क्या कर रही है, क्या इंतजार कर रही है उनका दाऊद इब्राहिम बनने का? मैं वही कह रही हूँ, कहते हैं ना ये जो हमारे कुछ चिल्लर पार्टी है वो कहते हैं कि हमारी जो देश है मजबूत हाथों में है। अगर तुम मजबूत हाथों में है तो फिर मजबूत हाथों में है तो फिर यहाँ पर दाऊद इब्राहिम कहाँ से पैदा हो रहा है? ठीक है, अगर मजबूत हाथों में है तो पैदा कहाँ से हो रहा है? नहीं तो फिर तुम हम कमजोर पड़ रहे हैं इसीलिए दाऊद इब्राहिम को तुम पैदा कर रहे हो। अगर तुम मजबूत हो तो तुम दाऊद इब्राहिम पैदा होने से पहले उसको मचल दो ना, मचल दो, क्यों पैदा कर रहे हो? दाऊद इब्राहिम को अच्छा थे क्या? तो ये सिर्फ हवाई है। और मीडिया में खास करके ये मीडिया तो जहर फैलाने में सबसे ज्यादा उस्ताद है, ये जहर फैलाने में सबसे ज्यादा उस्ताद है, और ये मीडिया नहीं ये सारी चीजें करते हैं। मीडिया में हवाई में चल रही है सारी चीजें, और मीडिया ही जनता तक पहुंचा रहे हैं ये सारी चीजें, और कुछ नहीं है। और आप जो समझ रहे हैं ना, मैं यही कहूँगी, देखिए सारी चीजें जितना भी है कि ये दाऊद इब्राहिम बन रही है, ये बनाया जा रहा है, ये चीज एक होता है ना कि एक गुब्बारे को हवा दिया जा रहा है,
हवा दे रहे हैं कि भाई ये लोगों तक पहुंचे, कि इस तरीके से एक माहौल बनाया जाए। अब एक बताइए, हम इस देश में अगर मोदी जी प्रधानमंत्री है, मजबूत हाथों में अगर चल रहे हैं, तो दाऊद इब्राहिम कहाँ से पैदा हो रहे हैं? और यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा राज्य में बीजेपी का सरकार है, ठीक है, बीजेपी का डंका होता है, बीजेपी मजबूत है, बीजेपी ने हम लोगों को मजबूत किया है, जो इनका कहना है। उसके बाद ये दाऊद इब्राहिम कहाँ से ऊपर से टपक गया, ये नहीं समझ में आ रहा है कि दाऊद इब्राहिम कहाँ से टपक रहा है और क्या कुछ और है। ये नहीं समझ में आ रहा है कि ये लॉरेंस बिश्नोई को कैसे दाऊद इब्राहिम बना रहे हैं, ये तो ऊपर वाले ही जानते हैं, मेरी तो समझ से बाहर है। और सरकार ने भी पहले ही बोला था कि अब दंगे खत्म हो जाएंगे, इसे गुंडागर्दी हम नहीं चलने देंगे। उसके बाद भी बाबा सिद्दीकी की भी मौत हो जाती है और अभी भी इस तरीके की धमकियां मिली जा रही हैं सलमान खान को। इसमें किसको कमजोर मानेंगे बताइए? हमारे देश के अंदर जब आप मजबूत है, महाराष्ट्र के अंदर बीजेपी का सरकार है और उस वक्त इस तरीके की एक बाबा सिद्दीकी का हत्या हो जाते हैं और उसके बाद लॉरेंस बिश्नोई को हीरो बना के लेके आए हैं। किसका फेलियर मानते हैं? ये सरकार का फेलियर है ना, सरकार फेल है इसमें। और हम तो यही बोलेंगे कि सरकार फेल है। जिस तरीके से बार बार बताया जा रहा है कि सलमान खान को धमकी दे रहा है, अगर सलमान खान को आप प्रोटेक्ट नहीं कर सकते तो कहाँ की सरकार है? सलमान खान ठीक है, अगर उन्होंने करा है, मैंने नहीं देखा है, लेकिन कोर्ट में केस चल रहे थे, हमने जब पढ़ा है, कोर्ट में था मामला, ठीक है, तो कोर्ट देखेंगे ना। हम खुद कोर्ट में, हम क्या जज है क्या? हम क्या लॉयर है क्या? हम फैसला करेंगे क्या? हम ही फैसला करके सुना देंगे क्या? तो सरकार का काम है कि उनको प्रोटेक्ट करना। वो हमारे देश का गौरव है। हमारे देश के लिए उन्होंने तमाम घरों में जितना भी कैंसर पीड़ित थे ना, उनकी जिंदगी में, आपको पता है कैंसर की, जिसके घर में कैंसर होते हैं ना, उनकी तो वो तो जिंदगी उनका खराब होता ही होता है, पूरा परिवार की जिंदगी खराब हो जाते हैं। कितना पैसा लगता है, कितना ज्यादा वो लोग बर्बाद हो जाते हैं कैंसर से, ठीक है। उनका परिवार, वो खुद तो बर्बाद होता ही है, वो खत्म होता ही है, साथ ही साथ परिवार भी खत्म होता है। अगर ऐसे परिवारों को नया जीवन दे रहे हैं तो कहाँ गलत है, आप मुझे बताइए। जी, क्या लगता है आपको सलमान खान को माफी मांग लेना चाहिए लॉरेंस बिश्नोई से? आई डोंट नो। लॉरेंस बिश्नोई के बारे में नहीं पता? बस मैं इतना बोलूँगी कि हमारी जो सरकार है उसको पहले सपोर्ट करना चाहिए, क्योंकि आप बताओ, अभी अपने पास इतना पैसा नहीं जितने मतलब सलमान खान के पास है। अपने पास पैसा है नहीं, अगर सरकार उसको नहीं बचा सकती तो हमें क्या बचाएगी? बस दैट्स ऑल, थैंक यू।